जय हिंद, मैं धर्मेंद्र कुमार सर। आज आपके बीच में समीकरण हल करके उनके उत्तर निकालने का एक सही और सटीक तरीका मैं लेके आया हूं आपके बीच में। तो आइए और अंत तक बने रहिए हमारे साथ। पहला प्रश्न दे रखा है, पहला प्रश्न या पहला सवाल दे रखा है x के बटे में 2 माइनस 3n के बटे में 4 प्लस 5 n के बटे में 6 बराबर 21। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से सवाल सीखने जा रहे हैं आप, तो अंत तक बने रहिए। सबसे सटीक तरीका, इसको सबसे सटीक तरीका यह है कि या तो 2, 4 और 6 का लघुत्तम ले ले हम, ठीक है, या ऐसी संख्या लो, ऐसी संख्या हमें लेना है जिसके बारे में 2 के बारे में भी वो संख्या आती है, 4 के बारे में भी वो संख्या आती है और 6 के बारे में भी वो संख्या आपको प्राप्त होती है। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं हम 12। क्या मान लेते हैं हम? 12। आप चॉइस भी मान सकते हैं, चॉइस के बारे में भी आ जाएगा। आई बात समझ आपको? ठीक है, तो अब इसको सही तरीका करना है। 2 के बारे में 12 आते हैं कितनी बार? 6 बार। 6 का गुना n में करेंगे तो 6n। आगे आपको समझ नहीं आता? घटाव का चिन्ह तो घटाव का चिन्ह। ठीक इसी प्रकार 4 के बारे में 12 आते हैं। जी हाँ, आते हैं। कितनी बार? 3 बार। 3 का गुना 3 में करेंगे तो 3 3 9 और n ऐसा का ऐसा ही। अब किसका चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस का चिन्ह। अब 6 के बारे में 12 आते हैं। जी आते हैं। कितनी बार? 2 बार। 2 को गुना 5 में करेंगे तो 10 और n ऐसा का ऐसा ही बराबर 21 ऐसा कैसा। आगे बात सुनो। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको या तो जोड़ेंगे या फिर हम घटाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 9 में से 6 घटा जाए फिर उसके बाद जोड़ना है, ऐसा नहीं। इसको सही तरीके से घटाएंगे। आपको मैंने वीडियो चालू होने से पहले आपको बताया कि मैं आपको सटीक तरीका बताने जा रहा हूं। कौन सा तरीका? सटीक तरीका। तो सटीक तरीके से तात्पर्य ये है कि सबसे पहले जो प्लस वाले को पहले जोड़ेंगे। हम किसको जोड़ेंगे? प्लस वाले को। एक तो ये प्लस का है और एक ये प्लस का है। 6 के आगे कौन सा चिन्ह नहीं है तो प्लस का ही रहेगा। तो 10 और 6 16 n और ये घटाव का 9n ऐसा का ऐसा ही बटे में 12 भी ऐसा का ऐसा ही बराबर 21 भी ऐसा का ऐसा ही। आया आपको यहां तक समझे? हाँ, अब इसके बाद 16 में से हो जाएंगे तो 7n बराबर 21 और ये भाग में, भाग का बराबर कितना जाएगा तो इनटू में 12, तो n बराबर 21 इंटू 12 या 21 गुणित 12 भाग में 7। तो 7 को अगर यदि भाग जाता है तो हम भाग देंगे, अगर यदि भाग नहीं जाता है तो ये उत्तर हमारा यही सही रहेगा। आया आपको यहां तक तरीका? ठीक, तो भाग जा रहा है। 7 के बारे में 7 आता है, एक बार 7 के बारे में 21 आता है, कितनी बार? 3 बार। तो n बराबर 3 इंटू 12 या 3 गुणित 12, तो n का उत्तर आया है 12 का 12 12 24 12 36। तो आपको कैसा लगा हमारा तरीका? वीडियो में को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। इसी प्रकार एक सवाल और बता देता हूं, आप जाइए कहीं नहीं, एक आसान तरीका और बताने जा रहा हूं आपके बीच में। तो दूसरा सवाल, x के बटे में दे रखा है 2 घटाव का चिन्ह या माइनस का चिन्ह, 1 के बटे में 5 बराबर x के बटे में 3 प्लस 1 के बटे में 4 आया। सॉरी, ये तो प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न आपको समझ में अब आएगा। ठीक है, हाँ, तो इसका सही तरीका ये है कि या तो 2 और 5 का लघुत्तम ले लें हम, या फिर 2 का गुना 5 में कर दें। तो 2 का गुना 5 में कर देंगे तो कितना आएगा? 10। अब 5 का गुना x में करेंगे तो 5x, ये घटाव का चिन्ह। 2 का गुना 1 में करेंगे तो 2 बराबर। ठीक इसी प्रकार 3 का गुना 4 में करेंगे तो 4 या 12 या 3 चौक 12। 4 का गुना 1 में x में करेंगे तो 4x प्लस 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। आए तक समझ? हाँ, यदि इन दोनों बटे में दे रखे हो कभी भाग जाए तो हम भाग यहाँ पे भी हम भाग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 के बड़े में 10 आता है कितनी बार? 5 बार। 2 के बड़े 12 कितनी बार आते हैं? 6 बार। ये भाग हमने इसलिए कर लिया कि थोड़ा सवाल क्या हो गया हमारा, थोड़ा सरल हो गया। अब ये 6 दे रखा है, इसका गुना इसमें और इसमें, इन दोनों में करना है। इसी प्रकार 5 का गुना भी पहली संख्या और दूसरी संख्या में करना आपको। तो सर्वप्रथम 6 का गुना 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30 x ऐसा कैसा ही घटाव का चिन्ह। 6 का गुना 2 में करेंगे तो 6 दुना 12 बराबर 5 का गुना 4 में करेंगे तो 5 चौक 20x प्लस 5 का गुना 3 में तो 5 3 15। आया था समझ? अब ये प्राप्त होने के बाद क्या करेंगे हम कि जो एबीसीडी वाली संख्या है उसको बराबर के एक तरफ और जो गिनती वाली संख्या है उसको दूसरी तरफ। इसमें भी एक शर्त ये है
कि यदि बराबर के उधर कोई संख्या जाती है तो उसके साथ हमारे जो चिन्ह रहते हैं वो चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, मतलब उल्टा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि प्लस का 5 है, यदि प्लस का 5 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 5 आया। यहाँ तक आपको समझ और आपको समझ में आएगा। यस, तो 30x x वाली है क्या है, इसको बराबर के इधर देखिए, बराबर का चिन्ह दिख रहा है ना आपको, बराबर के चिन्ह से इधर लेके आना है, तो माइनस के 20x बराबर हो गया ना। 20 वाली एक तरफ हो गई, अब गिनती वालों को एक तरफ करो। गिनती वाले पहले से 15 पहले से उधर है ही सही, परंतु 12 भी है तो 12 बराबर उधर करेंगे तो ये घटाव का है, तो ये किसका हो जाएगा, जोड़ के 12। आया आपको समझ में। मैंने आपको बताया था कि यदि बराबर के उधर कोई संख्या जाती है तो उसके चिन्ह जो है वो क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। ये घटाव का बराबर के उधर गया है तो चिन्ह क्या हो गया अपना, परिवर्तन हुआ। आया आपको यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब क्या है कि 30x में से 20x जाएंगे तो 10x बराबर 15 प्लस 12, तो 15 प्लस 12 2 और 5 7 और 1 2, तो x बराबर 27 के बटे में क्या प्राप्त हुआ है, 10। अब यह तो आपको भाग करना तो ठीक है, नहीं आता तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, परंतु भाग कर 0 दे रखा तो 0 काट देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो x बराबर 2.7 क्या प्राप्त हुआ है, 2.7। इसी के साथ आपको जो 2 सवाल और दे रखे हैं बोर्ड पे, ये करने के प्रयास करेंगे आप। यदि करने में अगर जो कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपका सवाल और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ये बेहतर प्रयास करने से सिखाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। जय हिंद, जय भारत।